एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन मीडिया को बचाइए। बहुजन मीडिया ही एक मीडिया है जो बहुजन समाज के बारे में, बाबा साहब के बारे में, हमारा संविधान के बारे में आपको खबर देता है। बाकी तमाम मनुवादी मीडिया कभी भी बहुजन समाज के बारे में आप लोगों को नहीं बताता है। साथियों, आज भारतवर्ष में संविधान के खिलाफ, फ्रीडम फाइटर के खिलाफ लोग बयान देने लगे हैं। मोहन भागवत जी ये बताते हैं, भारत को आजादी मिला राम मंदिर होने के बाद। उनसे पहले कंगना रणावत ने बता चुकी थी 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ। आज ये बात बताकर मोहन भागवत जी ने फ्रीडम फाइटर को, बहुजन समाज का तमाम फ्रीडम फाइटर को अपमानित किया है। मुझे ये लगता है ये देशद्रोह जैसे मामला बनता है। भारत का आन बान शान का ऊपर ये प्रहार हुआ है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में भारतीयों को पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल आजादी दिया। इनको भी मोहन भागवत जी उनका भाषा से जो बता है, मुझे लगता है संविधान को भी ये अपमानित किए हैं। साथियों, आरटीआई से खुलासा हुआ है चीन भारत का जमीन पर कब्जा कर चुका है। शासन प्रशासन सोए हुए हैं। भारत और भारत का शासन प्रशासन लोगों को मंदिर मस्जिद में फंसा कर रख दिया है। देश का इकोनॉमिक आज डूब चुका है। डॉलर का सामने रुपी कमजोर हो चुका है। अमेरिका ने रशिया का ऊपर यह बन लगाया है कि भारत को रशिया ईंधन, गैस और क्रूड ऑयल सप्लाई कर नहीं पाएगा। यानी पेट्रोल और डीजल, गैस, रंधन गैस का महंगा होना सुनिश्चित है और भारत का तमाम खाद्य पदार्थ, घुरई, जितने भी खाद्य पदार्थ का ऊपर भी महंगा बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को उनका शपथ ग्रहण सभा में नहीं बुलाए हैं, लेकिन भारत का पूंजीपति को बुलाया गया है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। साथियों, में खबर शुरू करने से पहले 15 जनवरी में बहन मायावती जी का बताया हुआ कुछ बात आप लोगों को सामने पेश कर रहा हूं। बहन मायावती जी उनका जन्मदिन के मौके पर यह बताती है, आज भारतवर्ष में मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी बहुजन समाज को कैसे ठग रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लेकर संविधान को चूमकर वोट मांगने के लिए एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। इसमें बहुजन समाज को सतर्क रहना चाहिए। भारत में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अंबेडकर का विचार को फैलाता है, जो भारत का संविधान को अपना आन बान समझता है, वो ही बहुजन समाज पार्टी। भोले भाले बहुजन समाज को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए आज तमाम मनुवादी पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपना खेल खेल रहे हैं। वोट प्राप्त करने के लिए, यानी लगभग SC ST OBC का जो वोट है प्राप्त करने के लिए ये लालायित है। इसलिए भारत का संविधान को आपको दिखाकर अपना वोट लेने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कामयाब होने नहीं देना। ये बहन मायावती जी का संदेश है। बहन मायावती जी ये बताती है, बाबा साहेब और दादा साहब कांशीराम का अधूरा सपना बहन जी करेगी पूरा। ये जो बात नारों में रखना नहीं चाहिए, इनको गांव गांव जाकर काम करना चाहिए। जब तक हम काम नहीं करेंगे, बहुजन समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता।
आइए हम मोहन भागवत जी का बारे में आपको बताते हैं। मोहन भागवत जी आरएसएस का प्रमुख है। वो एक भारत का सबसे बड़ा संगठन को चलाने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जब कहते हैं कि हम लोगों को आजादी मिला, भारत को आजादी मिला राम मंदिर बनने के बाद, क्या उनसे पहले भारतीयों आजादी आजादी नहीं थे? साथियों, 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। इसके लिए कितने तमाम बहुजन नायकों ने अपना जान दे दी है। भारत को आजाद करने के लिए सबसे पहले संताल रिवॉल्यूशन चला भारत में। भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भूमिका अकल्पनीय है। आप कभी सोच ही नहीं सकते। तमाम जितने भी आंदोलन को आप खुल कर देखिए, हर मूवमेंट में मरने वाले लोग, शहादत होने वाले लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोग ही है। उनमें से इंपोर्टेंट लोग के बारे में बताता हूं। फ्रीडम फाइटर सिर्फ दो कानू का शहादत, तिलका मांझी का सहारा शहादत, बिरसा मुंडा का शहादत, उड़ीसा में भी लखन नायक का शहादत। इस शेड्यूल कास्ट से बिलोंग, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। आप इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर को आप अपमानित कर रहे हैं, उनका जिंदगी को कुर्बान कर दिए। 1857 को हम जब चले जाएंगे तो दलित परिवार से आते हैं झलकारी बाई, उनका शहादत हम कैसे भूलेंगे? इन लोगों का बलिदान आज हम लोगों को आजादी मिला है। बाबा साहेब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 में भारत का तमाम लोगों को आजादी दे दिए अपना संविधान के बलबूते पर। संविधान में जो सोशल, सामाजिक आजादी, अर्थनैतिक आजादी और राजनीतिक आजादी हम लोगों को 26 जनवरी 1950 में मिला। मोहन भागवत जी संविधान को भी अपमान कर रहे हैं। मुझे ये लगता है ये तो देशद्रोह का कानून बनता का देशद्रोह का जैसे कानून बनता है, देशद्रोह का संगीन अपराध बनता है। कोई भी व्यक्ति फ्रीडम फाइटर को अपमानित कर नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान से द्वारा मिला गया आजाद को नजरअंदाज कर नहीं पाएगा। सचमुच आप लोगों को आज जितने भी फ्रीडम मिला है 26 जनवरी 1950 के बाद, कौन दिया? देश आजाद हो गया ब्रिटिशर से 15 अगस्त 1947 में। असलियत में भारतीयों को आजादी मिला 26 जनवरी 1950 में। आपका संविधान, भारत का संविधान, भारत का आन बान शान है। लेकिन मोहन भागवत जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होते हुए भी संविधान को नजरअंदाज करना, संविधान को अपमानित करना, ये देशद्रोह है। इनसे बढ़कर और कोई देशद्रोह नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान, आज संविधान के बलबूते पर भारत का तमाम सिटीजन को फ्रीडम मिला है। बात रखने की फ्रीडम मिला है, सोशल फ्रीडम मिला है, सामाजिक आजादी मिला है। जो मनुष्यता में सामाजिक बंधन में रखा गया था, ऊंच नीच भेदभाव रखा गया था, उनको आर्टिकल 13 में समाप्त करते हुए 1950 26 जनवरी में भारत का संविधान ने भारतीयों को सामाजिक आजादी, अर्थनैतिक आजादी, पॉलिटिकल आजादी दे दी है। तो इनको, ऐसे आजादी को आज मोहन भागवत जी अपमान करना, राम मंदिर बनने के बाद ही भारत आजाद हुआ, ये इतनी बड़ी खतरनाक बात, इतने बड़ा देशद्रोह बात लोगों को बताना, ये बिल्कुल मेरे नजर में अच्छा नहीं लगता है। मोहन भागवत जी का बयान एक इंटेंशनली ये बयान दिया गया है। ये टेस्ट किया जा रहा है बहुजन समाज को। बहुजन समाज जीवित है या मुर्दा? बहुजन समाज जीवित है या मुर्दा? ये टेस्ट किया जा रहा है। आए दिन कुछ लोग
मीडिया का सामने आ जाते हैं, जानबूझकर कैसे भारत के संविधान का दिया हुआ आजादी को भी नकारते हैं। आज देश का कंडीशन बेहद खराब है। आरटीआई से खुलासा हुआ है, चीन भारत का टेरिटरी को कब्जा कर चुका है। लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को ये कब्जा कर चुका है। भारत का शासन और प्रशासन सोया हुआ है। भारत का गोदी मीडिया इनके बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा है। देश आज कौन सा परिस्थिति में गुजर रहा है, जब हम जानते हैं तो होश उड़ जाता है। भारत और भारतीयों को आज मंदिर मस्जिद में फंसाया गया है। मीडिया जिसका मीडिया सत्ता का खिलौना बन जाता है, वो देश का डेमोक्रेसी बर्बाद होता है। जिस देश का मीडिया सत्ता का इशारे पर चलता है, वो देश कभी भी डेमोक्रेसी रूप में खड़ा हो नहीं सकता। आज चीन भारत का टेरिटरी को कैप्चर कर चुका है। कोई भी मीडिया इनके बारे में डिबेट नहीं कर रहा है। लोगों को मंदिर मस्जिद में फंसाया गया है। मस्जिद का नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। जो 1991 प्लस वार्षिक एक्ट होते हुए भी उनका धज्जिया उड़ाया जा रहा है। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भारत का संविधान को कैसे रोंदा जा रहा है। आज देश का इकोनॉमिक डूब चुका है। डॉलर का सामने रुपी कमजोर हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका रशिया का ऊपर बैन कर लगा चुका है। भारत को रशिया एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल सप्लाई कर नहीं पाएगा। ये कामयाब हो गया, मतलब भारत में पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ जाएगा। खाने पीने की पदार्थ का दाम बढ़ जाएगा। आज इनकम लोगों का हाथ से छिन गया है। साथियों, और सबसे बड़ा दुखद की बात यह भी खबर मिल रहा है, भारत का नौजवान रूसिया का आर्मी में ज्वाइन होकर युद्ध में जा रहे हैं और 16 से ज्यादा भारतीय जवान मर चुके हैं। भारत में भारतीयों को भारत का सरकार रोजगार दे नहीं पा रहा है। इसीलिए भारत का नौजवान भारत छोड़कर रसिया जा रहा है और जा रहे हैं और वहां डिफेंस में ज्वाइन कर रहे हैं। जो रूसिया उनको डिफेंस में ज्वाइन करने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद वार फील्ड में भेज रहा है। जानबूझकर अनट्रेंड सोल्जर को रूसिया भेज रहा है। ये भारत सरकार का नाकामयाबी है। क्यों भारत का नौजवान वार सिचुएशन पीरियड में जाकर रूसिया का आर्मी में जोग दे रहे हैं? क्योंकि उनको भारत में कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा दर्द है, पेट का दर्द है। जब नौजवान को खाने के लिए लालच पड़ जाता है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, तब वो जो भी काम मिलने से करने की तैयार हो जाता है, मजबूर हो जाता है। आज देश का डिफेंस सिस्टम, भारत का डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हो चुका है। एयर मार्शल अपने वक्तव्य में बताते हैं कि भारत का सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत वार करने की क्षमता धीरे धीरे खो चुका है, खो रहा है। अभी से हम नहीं सुधरेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स को रोकना भारत के लिए नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि हमारा दुश्मन मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है चीन। पाकिस्तान को निपटने की क्षमता भारत रखता है, लेकिन चीन को निपटना नामुमकिन लग रहा है। हमारा आर्म एंड आर्ममेंट को मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है।
साथियों, आप देख रहे हैं भजसक पीपल, भजसक बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भजसक मिशन, भविष्य बहुजन को बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को, दादा साहब कांसीराम का थॉट को, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी को हर कोई व्यक्ति का पास पहुंचाना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।